आज हम लोग बॉडी मूवमेंट का थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बैकबोन्स के बारे में सीखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शोल्डर बोन्स, शोल्डर बोन का एक डायग्राम दिया है, जो शोल्डर में बोन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। उसको वॉल को पुश करने के लिए बोलो। डू यू नोटिस टू बोन ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। शोल्डर जहाँ पर है वहाँ पर देखे हुए पीछे की तरफ दो बोन्स निकलती हैं, है ना। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, ओके। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। इसको क्या बोलेंगे, ये पेल्विक बोन्स हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, ओके। स्टमक के नीचे ऐसे पैर के देखो ये क्या कि पैर में जो हमारा पैर जुड़ा होता है हमारे थाई से जो जुड़े होते हैं वहाँ पर, तो वो भी हो गया, वो भी पेल्विक बोन हो गया। The skull is made up of the many bones joined together. The encloses and protect the very important part of the body, the brain. अब ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन जो होता है ये हमारे स्कल जो होते हैं, स्कल के अंदर में हमारा ब्रेन होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है स्कल का ऐसा है, ओके। Some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone and which can be bent। मतलब कि बोन्स के जो मोस्टली होते हैं वो क्या, वो बेंड नहीं हो सकते हैं, और कुछ जो बेंड होते हैं दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। जैसे हमारे रिब्स हमारे जो लंग्स के जिसके अंदर होता है, तो वो रिब्स किसके होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं। हमारे ईयर की जो बोन्स होते हैं, ईयर के अंदर आप मुड़ के देखोगे तो ये आपके ईयर्स इजीली मुड़ जाते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट दैट कैन बी बेंड। कोई मतलब कि हार्ड पार्ट तो बेंड नहीं होता है। देयर डू नॉट सेम टू बी एनी बोन देयर हेयर, इजंट इट। मतलब वो कान में जो लगाया है कोई बोन ही नहीं है आपके। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन ईयर लोब्स एंड प्रोपोर्शन अदर। जो आपका ईयर लोब्स मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप डिफरेंट देखो, क्योंकि इसके अंदर तो बोन्स नहीं होते, यहाँ पर बोन्स होते हैं जिसको आप इजीली फिंगर से छू के आप बता सकते हो और उसको आप बेंड भी कर सकते हो, ओके। Do you feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobes। ये ईयर लोब्स की तरह सॉफ्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर कार्टिलेज है, और कार्टिलेज जॉइंट बोन होता है, और उससे क्या होता है कि वो बेंड होता है, वो मुड़ता है। तो कई जगह हमारे बोन्स होते हैं जो कि वो उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो वो क्या होता है, वो कार्टिलेज होते हैं, ओके। Our skeleton is made up of the many bones, joint and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. Okay? स्केलेटन का आप जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मस्कुलर पार्ट में, टू मस्कुलर वॉक टुगेदर टू मूव अ बोन। जैसे यहाँ पर आप जब मसल्स होते हैं, मस्कुलर ये हो गया, तो ये आपके बोन नहीं, यहाँ पर मूवमेंट किसके थ्रू होती है, आपके मसल्स के थ्रू होती है। इसका ज्वाइन होता है। अ स्वॉलन रीजन इन द अपर आर्म इज कॉल्ड मस्कल ब्लैक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसका इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, ये छोटे लेंथ में छोटे होते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, उनमें मूवमेंट होती है जिससे हम वर्क कर पाते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द मसल बिकम शॉर्टर स्टिफर
एंड थिकर। जब ये वो छोटे होते हैं तो थिकर हो जाते हैं यानी मोटे हो जाते हैं। इट पुल द बोन, और ये क्या करते हैं, ये बोन को पुल करते हैं। मसल वर्क इन पेयर, ये हमेशा क्या होता है, पेयर में होते हैं। जी आपके हैंड में देखेंगे, आप अपने लेग में देखेंगे, आपको मसल्स समझ में आएंगे। ओके, आप इसको रिलैक्स पढ़ोगे। When one of them contract, the bone is pulled in that direction and another muscle of the pair relax। एक क्या होता है, अगर कंट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, ठीक है। To move the bone in opposite direction, the relaxed muscles contract to pull the bone towards its original position। तो अगर एक दूसरा जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो जो फर्स्ट वाला था वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स वाले में, वाइल द फर्स्ट रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर क्या होता है कि मसल कैन ओनली पुल, इट कांट पुश। ये पुश नहीं करता, ये हमेशा पुल होता है। इसको आप पूरा करना। फिर आ जाते हैं गेट ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, आपको अर्थवर्म है। अर्थवर्म अपना मूवमेंट कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, ये बॉडी को पहले क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और फिर क्या करता है, उसको फैलाता है। इस तरह से वो उसकी मूवमेंट होती है अर्थवर्म की। ये आप यूज करोगे। द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज मेड ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइंटेड इन टू इन, है ना। आप देखोगे अर्थवर्म में ज्वाइंटेड बॉडी होते हैं, बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। बॉडी सेगमेंट मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट में बॉडी बटा होता है ना, और उससे जुड़ा होता है। एन अर्थवर्म डजंट हैव बोन, इट हैज़ मसल्स विच हेल्प द एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। बॉडी को छोटा करता है, बड़ा करता है, इससे वो बॉडी से। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सपेंड द फ्रंट part of the body, keeping the rear proportion fixed the ground। कुछ पार्ट उसका एक्सटेंड करता है और बाकी बॉडी को फिक्स रखता है, और उसको फिर क्या करता है, उसको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी बॉडी खिंच जाती है। तो इस तरह से वो मूवमेंट करता है। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ोगे क्या कि कैसे अर्थवर्म अपने बॉडी को मूव करता है। द अर्थवर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल, द बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट दिस एक्टिविटी ऑन द अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल ऑफ द प्लांट। मतलब आपको पता चला इस एक्टिविटी में कैसे आपको एक अर्थवर्म कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों अर्थवर्म क्या होता है, सॉइल में जाता है, सॉइल में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो पोर्स बनाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के क्या होता है, ऑक्सीजन उसको पोर्स के अंदर में जाता है, और वो जो उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करती है, और वो पोलर होता है, मतलब कि जो मिट्टी हो जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये एक तरह से हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। अब अर्थवर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। स्नेल जो होता है, स्नेल के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी में आपको स्नेल हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। कॉकरोच तो आप जानते हो कि आपके किचन में मिल जाती हैं, घर में मिलते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ओके, 6 लेग्स होते हैं। 3 पेयर्स मतलब 6 लेग। दिस हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी ऑफ कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्कल। स्केलेटन इसके आउटर स्केलेटन होता है जो कि हार्ड होता है, और इसके बॉडी को हार्ड बनाता है, प्रोटेक्ट करता है। द आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स joined together and that permits movement। ओके, ये भी क्या होते हैं, इसके बॉडी भी सेगमेंटेड होते हैं और ये बटे होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें लेयर्स बने होते हैं जो कि इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इसमें 2 पेयर विंग होते हैं।
to the body behind her head. The cockroach have distinct muscles. Those near the legs move the leg for walking. Okay. The body muscles move the wings where the cockroach flies. कॉकरोच मतलब पूरी तरह से फ्लाई तो नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत फ्लाई करते हैं। आपको बर्ड्स के बारे में पढ़ना है, बर्ड का स्केलेटन कैसा होता है, तो ये हॉलो स्केलेटन होता है, पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसका बॉडी क्या होता है, हल्का होता है और ये इजीली उड़ पाता है, अपने विंग्स को हिलाता है और ये उड़ पाता है। फिर हम बात करें फिश के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉडी को स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है, इसका मिडिल प्रोपोर्शन बॉडी क्या होता है, और मतलब कि इसका जो फ्रंट बॉडी होता है, बैक बॉडी होता है, वो पतला होता है, और मिडिल पार्ट क्या होता है, मोटा होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। आप स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में रीड करेंगे। ओके। फिर हाउ डू स्नेक मूव, स्नेक भी कैसे मूव करता है इसके बारे में, तो स्नेक भी बॉडी को क्या करता है, वो भी स्किप करता है ना, मूवमेंट बॉडी का कैसे करता है, ये भी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है, फैलाता है, ठीक है, और तेज़ी से मूव करता है। ये बहुत तेज़ी से मूव करता है स्नेक। आप स्नेक का पढ़ोगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। तो यहाँ पर सभी ऑलमोस्ट मतलब कुछ बर्ड्स हो गए हैं, कॉकरोच हो गए हैं, इसके अर्थवर्म हो गया, स्नेक हो गया, स्नेल हो गया, इसके बॉडी मूवमेंट को शो करता है। ओके, तो इसको आप करोगे। योगा द बेटर हेल्थ, योगा क्यों करना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, ये आपको दिया गया है। सिस्टम ऑफ कर दो। ओके।